वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड। स्टीफन किंग की द लॉन्ग वॉक डिस्टोपियन फिक्शन की दुनिया में अलग ही पहचान रखता है। ये पहली दफ़ा रिचर्ड बैचमैन के नाम से पब्लिश हुआ था। इसकी कहानी एक ऐसे वर्ल्ड को दिखाती है जहां पर सरकार का कंट्रोल, लोगों की इंटरटेनमेंट दोनों मिल जाते हैं और एक ऐसी कंपटीशन बनाते हैं जहां पर 100 लड़कों को चुना जाता है, उन्हें रेस के लिए दौड़ाया जाता है तब तक जब तक सिर्फ एक जिंदा ना बचे। बुक और मूवी की एडेप्टेशन दोनों में स्टोरी का एंडिंग जीत पर नहीं बल्कि बर्बादी पर ख़त्म होता है। नॉवेल और फिल्म दोनों के एंडिंग अलग हैं, एक साइकोलॉजिकल कोलैप्स पर और दूसरा वायलेंट रिबिलियन पर, लेकिन दोनों एक ही बात समझाते हैं, इस सिस्टम में जीतना एक तरह से हार मानना ही है। आखिरकार नॉवेल की एंडिंग में क्या हुआ? अंत में सिर्फ 3 लड़के बचते हैं, रे, ग्रेटी, पीटर, मैकरेज और स्टेबियन। स्टेबियन जो बाद में पता चलता है कि मेजर का ही बेटा है जो वॉक का ओवरवाइजर है, फिनिश लाइन के पास ही गिरकर मर जाता है। इससे ये साबित हो जाता है कि कंपटीशन काम, टैलेंट या फेयरनेस पर नहीं था, सब एक खेल था। मैकरीज ग्रेटी का सबसे करीबी दोस्त थक कर खुद ही बैठ जाता है और एग्जीक्यूशन हो जाता है। अब ग्रेटी अकेला बचता है और रूल्स के मुताबिक वो जीत जाता है, लेकिन स्टीफन किंग उसे एक विनर की तरह नहीं देखता। ग्रेटी अंदर से टूट चुका होता है, उसने 100 लोगों के करीब लड़कों की मौत अपनी आंखों से देखी थी, जिनमें से उसके दोस्त थे, दुश्मन भी थे और सभी। जब मेजर हेलीकॉप्टर से आता है उसे विक्टर डिक्लेयर करने, ग्रेटी रिएक्ट भी नहीं करता। उसकी आंखों के सामने एक शैडो पेलेटोनियम फिगर दिखाई देता है जो आगे बुलाता है। ग्रेटी उसकी तरफ भाग कर कहता है, आई एम कमिंग। ये जीत नहीं बल्कि एक शराप है। उसकी बॉडी तो जिंदा है लेकिन माइंड हमेशा उस मार्च में फंसा हुआ है। आखिरकार इस फिल्म के एंडिंग में क्या हुआ? मूवी के क्लाइमैक्स ने थोड़ा डिफरेंस बनाया। यहाँ लास्ट में सिर्फ ग्रेटी और मैकरीज बचते हैं। दोनों की दोस्ती और कनेक्शन को ज्यादा हाईलाइट किया गया है। जब मैकरीज थक कर गिरने वाला होता है, ग्रेटी एक बर्ड स्काई में धक्का देकर उसका ध्यान हटाता है। उस वक्त ग्रेटी खुद चलना बंद कर देता है, तुरंत सोल्डर उसे गोली मार देते हैं। इस सेक्रीफाइस की वजह से मैकरीज विनर बन जाता है, लेकिन जब मेजर उसे रिवॉर्ड देने आता है मैकरीज टूट जाता है। जीत उसके लिए कोई खुशी नहीं, सिर्फ दर्द बन जाता है क्योंकि उसने अपने दोस्तों और करीबों को खोया था। फिल्म के एंड में जब मैकरीज को जीत का प्राइज मिलता है तो वो कोई धन दौलत नहीं होता, उसे एक सेरेमोनियल वेपन दिया जाता है, लेकिन वो खुशी से नहीं, गुस्से और दुख से भरा होता है। एक पल जहां जुनून है, मैकरीज उसे वेपन से मेजर को गोली मार देता है, फिर वो अंधेरे में चला जाता है जहां उसका अगला सफर या किस्मत क्या होगी ये क्लियर नहीं होता। ये एंडिंग नॉवल से अलग है। बुक में अंदर से टूटना दिखाया जाता है जबकि फिल्म में बाहर से रिबिलियन दिखाया गया है। ग्रेटी अपनी जान दे देता है दोस्त के लिए और मैकरीज अपनी अनवांटेड जीत को बदले में यूज करता है, लेकिन ये एक्ट एक क्लीन विक्ट्री नहीं है। सोल्डर अभी भी वहां होते हैं, रेजी में अभी भी जिंदा और मैकरीज अकेला चला देता है। ये एक छोटी सी चिंगरी है, रिवॉल्यूशन नहीं। दोनों एंडिंग एक ही बात पर वापस आती हैं। पहली ये कि विक्ट्री का मतलब जीरो। नॉवल में ग्रेटी जीतने के बावजूद अंदर से मर जाता है, फिल्म में मैकरीज जीतने के बावजूद दोस्ती खोता है और वायलेंस में घुल जाता है। वॉक सिर्फ पनिशमेंट नहीं बल्कि एक शो है जो पूरी नेशन को दिखाया जाता है। सोसाइटी ब्रूटली को एक नॉर्मल चीज बना देती है। ग्रेटी और मैकरीज की दोस्ती एक ऐसी चीज है इस सिस्टम के बीच। बुक में कनेक्शन खोने से ग्रेटी टूट जाता है, फिल्म में इसी कनेक्शन की वजह से ग्रेटी सैक्रिफाइस करता है और मैकरीज गुस्से में आ जाता है। अंत में दोनों वर्जन्स ये दिखाते हैं कि असली फ्रीडम उनके पास नहीं है। वॉक को कोई छोड़ नहीं सकता, सिर्फ अपना लास्ट चॉइस उनके हाथ में होता है। ग्रेटी मैडनेस को एक्सेप्ट करता है, मैकरीज वेगनेस को।
दोनों अपने तरीके से एक छोटी सी एजेंसी दिखाते हैं, एक ऐसे सिस्टम को जिनके अगेंस्ट जो उनकी इंडिविजुअलिटी को मिटा देना चाहता है। रीडर्स को बुक का एंडिंग ओपन छोड़ देता है। ग्रेटी जो शैडो फिगर दिखाता है वो क्या है, मौत, पागलपन या फिर बस वॉक का एंडलेस कंटिन्यूएशन। ये इंटरप्ट करना उनके ऊपर है। फिल्म इनका ऑपोजिट करती है। उसका सिनेमैटिक एंडिंग एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट चाहता है, इसलिए मैकरीज का मेजर को गोली मारना एक शॉकिंग और पावरफुल सीन बन जाता है। ये कहानी को साइलेंट साइकोलॉजिकल हॉरर से हटाकर एक लाउड डिफेंस बगावत बना देता है, लेकिन ट्रेजेडी के साथ। ये शिफ्ट समय और ऑडियंस की सोच दोनों को दिखाता है। नॉवेल के अंदर एक कोल्ड वॉर के पेजमेंट में लिखी गई थी, जहां सर्वाइवल भी एक खोखली जीत लगती थी। इस फिल्म में आज की ऑडियंस के लिए बनाई गई है, जहां लोग रेजिस्टेंस और रिबिलियन वाली कहानियां एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए फिल्म में कैथरिस मिलता है, ऑप्रेसर के खिलाफ स्ट्राइक बैक करना, लेकिन हैप्पी एंडिंग पर भी नहीं मिलती। बुक में ग्रेटी का हेलुसिनेशन दिखाया जाता है कि ट्रॉमा इंसान की आइडेंटिटी मिटा देता है। वॉक उसको इतना कंज्यूम कर चुका होता है कि विनर के डिक्लेयर होने के बावजूद भी वो रुक नहीं पाता। इसके लिए रोड एक हमेशा प्रिजन बन जाता है। फिल्म में मैकरीज का मेजर को मारना एक डिफेंस या सिंबल हो सकता है, लेकिन साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि जब तुम वायलेंस से लड़ते हो तुम खुद भी वही बन जाते हो। रिबिलियन जरूरी हो सकता है, लेकिन उसका प्राइज इंसानियत खुद है। अंत में दोनों वर्जन में एक बात पर रुकते हैं, यहाँ कोई विक्ट्री नहीं, विनर हीरो नहीं, सिर्फ एक विक्टिम है। ग्रेटी ट्रॉमा से टूटकर इल्यूजन में खो जाता है। मैकरीज गुस्से और वायलेंस में खुद को जला देता है। किंग की नॉवेल खत्म होती है साइकोलॉजिकल डिस्पायर पर, फिल्म एंड होती है वायलेंट रिबिलियन पर। लेकिन दोनों वर्जन्स एक ही सेंट्रल पर सवाल उठाते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां जुल्म, रूल और सर्वाइवल ही प्राइज है, असली फ्रीडम का मतलब क्या है। ग्रेटी के लिए फ्रीडम मतलब मैडनेस, भागना। मैकरीज के लिए फ्रीडम मतलब रूल्स तोड़कर वायलेंस से जवाब देना। दोनों रास्ते शांति नहीं देते। मैसेज क्लियर है कि कॉलिंग भी एक डेथ मार्च जो ट्रेनी से डिजाइन किया गया है, उसमें कोई असली जीतने वाला नहीं, सिर्फ 3 लोग हैं, ब्रोकन, सैक्रिफाइस और डिफेंट। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।